करते हैं आज की क्लास। पढ़ना आपको क्या है? इल्तुतमिश गुलाम वंश ना। गुलाम वंश में आप कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ लिए थे। आज आपको पढ़ना है इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश के बारे में बताया था कि इसकी जाति क्या थी। अच्छा, आपने नोट किया था कि नहीं? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपने नोट कर लिया था ना जी। इसकी जाति क्या थी? इलवरी इलवरी थी। इसी वजह से यही कारण है इस वंश को, गुलाम वंश को क्या कहते हैं? इलवरी वंश। एक इसका नाम एक वंश और है, इलवरी वंश। ममलूक क्यों कहते थे ये भी आपको बताए थे। तो ये जात इससे क्या था? इलवरी था। दूसरी बात, ये ऐबक का क्या था भाई? गुलाम था। ऐबक का गुलाम था। ऐबक का क्या था? दामाद भी था। ये ऐबक का गुलाम था, साथ में क्या था? उसका दामाद भी था साथ ही साथ। ठीक है ना? एक क्वेश्चन बनता है कि गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है इसे। इसे क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। ये उसका गुलाम और दामाद था। ठीक है? किस जाति से था? हमने आपको बताया ये इलवरी तुर्क था। ठीक है ना? इलवरी तुर्क था। और इसी वजह से इसे वंश का नाम क्या था? इलवरी वंश। अब गुलामों का गुलाम क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्यों क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम था। किसका? मोहम्मद गौरी का। और ये किसका गुलाम हो गया? हाँ, तो मतलब मोहम्मद गौरी इसका गुलाम ऐबक, ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश। कौन भाई? इल्तुतमिश। इसी वजह से क्या हुआ कि गुलाम तो है और उसका गुलाम, समझ रहे ना? तो गुलाम का गुलाम कौन बन गया? इल्तुतमिश बनता हुआ चला। तो इसलिए इसको ये भी कहते हैं। दूसरी बात क्या कहते हैं? इलवरी वंश के नाम से था। और इसी वजह से क्या हुआ था, हम आपको बताया कि ये सारी काम है। इसने अपनी राजधानी क्या की? इसने राजधानी जो लाहौर थी, लाहौर से कहां? दिल्ली स्थानांतरित की, दिल्ली को बनाई। ठीक है ना? किसे बनाई? दिल्ली को बनाई। मतलब जो राजधानी पहले लाहौर हुआ करती थी, अब वो क्या हो गई है? दिल्ली। किसकी राजधानी लाहौर थी आपको पता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। जुड़ जाइए, पहले ग्रुप में आप लोग सब जुड़िए। हाँ, जुड़े हैं, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। राजधानी क्या हो गई भाई? इल्तुतमिश की राजधानी दिल्ली। अब देखिए, ये तो दिल्ली हो गई। सबसे बड़ी बात क्या हुआ? अगर कहा जाए भारत का पहला सुल्तान, तो भारत का ये पहला सुल्तान था। भारत का पहला सुल्तान कौन? भारत का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। क्यों जानते हैं? ये भारत का पहला सुल्तान इसलिए था क्योंकि अब ये सिंहासन पर बैठा। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के तरीके से सिपा सलार की जो है भूमिका नहीं निभाई। मतलब सेनापति के जैसा नहीं कि उस गद्दी के बगल एक गद्दी लगा के बैठता था वो। जैसे जो सिंहासन था मोहम्मद गौरी का दिल्ली में, उस सिंहासन के बगल एक इसका छोटा सा बना हुआ था सिंहासन, जिसपे ये बैठता था। कौन? ऐबक। लेकिन ऐसा इसने नहीं किया। इसने क्या किया? इसने कहा कि भाई ठीक है, मैं सुल्तान हूं। इसने सुल्तान की उपाधि को धारण किया और उसके सिंहासन पर बैठा। उसके सिंहासन पर बैठा। तो आप एक बात ये जानिए कि भारत का पहला सुल्तान इल्तुतमिश है और अंतिम सुल्तान, यही जानते रहिए, भारत का अंतिम सुल्तान, भारत का अंतिम सुल्तान कौन है भाई? इब्राहिम लोदी। कौन होगा? यही आप जानते रहिए, इब्राहिम लोदी था। मतलब पहला सुल्तान कौन बना? इल्तुतमिश। और अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी होगा। उसके बाद सुल्तान वाला पद खत्म। फिर मुगल चलेंगे और मुगल आएंगे तो क्या बनेंगे वो? मुगल जब बैठेंगे तो
वो क्या बन के बैठते हैं? उसके शासक को क्या कहा जाता था? बादशाह, मुगल बादशाह। समझ रहे हैं ना? उसके बाद बादशाह, उसके बाद देखिए फिर अलग अलग, जैसे पद वही होता था, राजा का ही, शासक का ही पद, लेकिन नाम अलग अलग हो गए थे। अभी इनका नाम क्या है? सुल्तान। ठीक है ना? तो ये पहले सुल्तान कौन, पहला सुल्तान कौन है? इल्तुतमिश। और अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी। ठीक है ना? अब यहां पर एक चीज जानिए, यहीं से शुरू होता है क्या? जब इल्तुतमिश शासन कर रहा है, अब यहीं पे समझिए कि जितने भी दिल्ली पर जितने भी लोग शासन करेंगे, हर कोई क्या पदवी धारण करेगा? सुल्तान की। और यही अंतिम सुल्तान बन जाएगा इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का अंतिम सुल्तान। ठीक है भैया? अब ये इस पे बैठा, किस पे? गद्दी पर। तो इसके द्वारा एक लड़ा जाता है युद्ध 1215 ईस्वी में। इस युद्ध को कहते तारेन का युद्ध, या जबकि तराइन का है, तराइन का तृतीय युद्ध। ठीक है ना? कौन सा युद्ध? तराइन का तृतीय युद्ध। अब आप कह रहे हैं ये क्या है? तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ 1215 में? इल्तुतमिश और किसके बीच? जो लोग पढ़े हैं। यल्दौज के बीच। बताए थे आपको, तराइन का तृतीय युद्ध। अल्दौज, यल्दूज कहीं कहीं मिलेगा, अल्दौज के मध्य। ठीक है? इल्तुतमिश ने पराजित किया, इल्तुतमिश ने अल्दौज को पराजित किया। पराजित किया। क्यों हुआ युद्ध जानते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक जब शासक था, तब अल्दौज और कुआचा और कुतुबुद्दीन ऐबक को मतलब में साम्राज्य बट गया था। तो जब साम्राज्य बट गया था, तो ये था कि भाई सबको अपना अपना साम्राज्य मिला, हर कोई अपना अपना शासन करेगा। लेकिन अल्दौज को ये लगा कि गजनी का था ना ये, इसका वही प्रांत मिला हुआ, तो इसको ये लगा कि अब जिसके साथ हमारी डील हुई थी, जिसके साथ हमारा समझौता हुआ था, वो तो रहा ही नहीं दुनिया में, अर्थात ऐबक तो मर गया चौगान खेलते समय 1210 में ना। अब इसको लगा कि भाई ऐसा है कि बढ़िया मौका है, हम इसके ऊपर आक्रमण करते हैं, इससे ज्यादा जानकार है, मोहम्मद गोरी के सेना में हम लोग पहले रह चुके हैं, ज्यादा जानकारी हमको है। वो आक्रमण करता है, लेकिन इल्तुतमिश उसे पराजित करके खदेड़ देता है, भगा देता है, मारता नहीं। वो सत्ता हासिल करने के लिए, दिल्ली का भी सत्ता कैसे चाहिए था? अल्दौज को। तो अब इल्तुतमिश के द्वारा ये पराजित होता है। 1217 में कुआचा को भी इसने खदेड़ा, ये भी जानते रहिए। 1217 ईस्वी में कुआचा, जान रहे हैं ना कुआचा? कुआचा को भी इसने क्या कर दिया? खदेड़ा। खदेड़ने का मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब क्या हुआ? खदेड़ने का मतलब क्या हुआ? खदेड़ने का सीधा सीधा मतलब होता है कि क्या करना? भगा देना। खदेड़ा कहां? पंजाब से। ये पंजाब का प्रांत चाहते थे, पंजाब, समझ रहे ना? पंजाब क्षेत्र से। ठीक है? कौन चाह रहा था? कुआचा। तो अब आप पहले इतनी बात समझिए कि ये क्या हुआ, ये शासक बना। जब ये मतलब गद्दी पर बैठा, तो इसने क्या, पहली बात, ये इल्वरी तुर्क गुलाम था, ऐबक का दामाद था। गुलामों का गुलाम इसे कहा जाता, हमने आपको बताया क्यों कहा जाता है। राजधानी लाहौर से दिल्ली ले आया, भारत का पहला सुल्तान बना, अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी। अब इसके बाद जितने भी लोग गद्दी पर बैठेंगे, हर कोई सुल्तान की पद को धारण करेगा। तराइन का तृतीय युद्ध हुआ 1215 में, अल्दौज और इल्तुतमिश के बीच। अल्दौज क्या हुआ? पराजित हुआ। फिर 1217 में हुआ कुआचा। कुआचा को पंजाब में इसने क्या कर दिया? भगाया, खदेड़ा, क्योंकि कुआचा भी चाह रहा था इसी क्षेत्र को। मामला अब ये बढ़ता है, 1220 ईस्वी के समय आता है, जानते हैं? 1220-21 के आसपास इसके इसके शासनकाल में चंगेज खां का आक्रमण हुआ। देखिए, 1220 1221 ईस्वी में इसके शासन काल में
चंगेज खां, चंगेज खां का आक्रमण हुआ। अब आप सोचिए, आपको तो पहले यही जानना कि चंगेज खां कौन था, है ना। चंगेज खां कौन था? जितना हमने रेड, जितना हम लाल से लिख रहे उतने खतरनाक ये था ही, चंगेज खां। ठीक है ना। ये क्या था? जैसे गांव में कहते हैं ना, लोग कह देते कि अपने यहाँ सब लोग कहते हैं मलिक छान, कुछ इसी तरीके से ये था चंगेज खां। मतलब बड़ी बड़ी दाढ़ी, चेहरे, हाँ बर्बरता थी, चेहरे पे दाढ़ियां थी, ऐसा लगता था कि नहाया नहीं हो बरसों से, है। खूंखार व्यक्ति, देखने में भी इतना खतरनाक था, चेहरा ही ऐसा, कुछ ऐसा बनावट ही ऐसा था चंगेज खां का। और ये क्या था? मंगोल था। क्या है? मंगोल था। मंगोल एक जाति है और इतनी बर्बरता उसके अंदर थी, इसका आक्रमण होता है। ठीक। रहने वाला कहाँ का था ये? हाँ, मंगोलिया। कहाँ का निवासी था ये? मंगोलिया का निवासी था। आज मंगोल की राजधानी क्या है? मंगोलिया की, ये मंगोलिया का था। हाँ, आज वर्तमान में इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी उलान बटोर है। उलान बटोर, उड़ा दीजिए और बटोर लीजिए, है ना। उलान बटोर, यही राजधानी किसकी है भाई? मंगोलिया की। मंगोलिया की ये राजधानी थी और वो ये मंगोलिया का निवासी था। वहीं इसने क्या किया? इसने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है ना। चंगेज खा वास्त चंगेज खां का वास्तविक नाम क्या था? तैमूजिन, बताया थे आपको। तैमूर लंग नहीं, तैमूजिन था। तैमूर लंग यही, इन्हीं यही इसी का वंशज था। तैमूर लंग की बात करोगे तो इसी का ही वंशज था। इसका वास्तविक जो नाम था वो तैमूजिन था। ठीक है ना। तैमूजिन था। इतिहासकार कहते हैं कि इल्तुतमिश बड़ा ही समझदार और क्या कहते हैं, शासन को चलाने वाला शासक था, सुल्तान था। क्योंकि उसने बड़ी समझदारी से इसके आक्रमण को रोका था। चंगेज खां के आक्रमण को उसने रोका था। उसने आक्रमण होने नहीं दिया दिल्ली पर। अगर दिल्ली पर आक्रमण हुआ होता तो फिर पूरा मामला ही कुछ अलग होता। चंगेज खां का आक्रमण हुआ होता, बहुत खून खराबा होता। क्योंकि इनकी सेना बहुत दूसरे तरीके से थी, ये लड़ाकू टाइप के थे। लड़ाकू का मतलब इनका काम ही था मारना, काटना और लूट करके चले जाना, लुटेरे थे ये। अब चंगेज खां सुल्तान है, मामला ये था कि इसी, माफी चाहते, इल्तुतमिश सुल्तान है, चंगेज खां तो लुटेरा है। चंगेज खां का एक भाई था, इसके भाई की हत्या कर दिया था। भाई की हत्या हो गई थी और हत्या करने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था जलालुद्दीन मगर बर्नी। जिसने हत्या की, हत्या हुई और जलालुद्दीन मगर वर्नी, ठीक है ना। जलालुद्दीन मगर वर्नी के द्वारा क्या की गई थी? हत्या कर दी गई थी। इसके भाई की हत्यारा कौन था? ये जलालुद्दीन मगर वर्नी। किसके? चंगेज खां के। और ये भाग करके कहां चला आया था? भारत, मंगोलिया से भारत। भारत में किस जगह? दिल्ली। और दिल्ली में आया किसके पास? इल्तुतमिश के पास, कि आप हमको क्या कर लीजिए? पनाह दे दीजिए। आप हमको क्या करिए? पनाह दे दीजिए, अपने यहां रख लीजिए, बचा लीजिए। और जब इसी का पीछा करते हुए, इसका पीछा करते हुए चंगेज कहां कहां पहुंच गया? दिल्ली के सीमा पर, बॉर्डर पर। तो उसको पता चल गया कि भाई ये इस क्षेत्र का सुल्तान कोई और है, यहां एंट्री लेना ठीक नहीं। तो एक संदेश भिजवाता है। चंगेज खां कहता है इल्तुतमिश से कि भाई देखिए, ऐसा है कि हमारा और आपका कोई झगड़ा लड़ाई ऐसा कुछ है नहीं, मामला बस इतना सा है कि मेरे भाई की हत्या हुई है और हत्यारा जो है वो आपके आपके क्षेत्र में है। तो हम ये चाहते हैं कि आप उसे प्रत्यारोपण संधि, जानते हैं, इसी को अभी आज का नियम चला है अपने भारत में, यही है कि अगर भारत में कोई इस तरीके से आपराधिक घटना घटता है, बहुत बड़ा फ्रॉड कर लेता है, जैसे नीरव मोदी को आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? उसने बहुत बड़ा फ्रॉड किया था, भारत से पैसा लेकर के भाग गया है विदेश में अभी। ठीक है ना। तो ऐसे लोग को चाहे तो भारत वापस लाता है, प्रयास करता है लाने के लिए, प्रत्यारोपण संधि के तहत। प्रत्यारोपण संधि ये होती है कि अगर हमारे यहाँ का कोई क्रिमिनल व्यक्ति
आपके यहां जाकर के छिपा किसी अन्य देश में, तो वो एक प्रत्यारोपण संधि के तहत वो उसे आप हमको देंगे, और आपका है तो हम आपको देंगे, इसे बोल दे प्रत्यारोपण संधि। अब संधि का मतलब समझौता, संधि का मतलब जोड़, मेल मिलाप, यही। अब उसने संदेश भिजवाया कि भाई आप ऐसा है कि हम आपके बॉर्डर पर यहीं खड़े हैं, एंट्री नहीं ले रहे हैं, बस अब इतना है कि हमारे और आपके बीच में यही इतनी बात है कि अगर आप उसे भेज देते हैं प्रत्यारोपण संधि के तहत, दुश्मनी दोस्त जो भी कुछ है हमारा उसके साथ है, तो दिल्ली पर आक्रमण नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो उसी उसी की वजह से हम आपके ऊपर भी आक्रमण करेंगे। तो यहां इतिहासकार कहते हैं इल्तुतमिश ने बहुत समझदारी का काम किया था। इल्तुतमिश ने दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण को बचाया था, इसलिए लिखा जाता है कि दिल्ली दिल्ली को जो है मंगोलों के आक्रमण से बचाने का श्रेय किसे जाता है, इल्तुतमिश को। बाद में आक्रमण वगैरह होगा वो एक अलग बात है, लेकिन अभी क्या हुआ, इसने बचाया। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, इस जलालुद्दीन मगरबर्नी को क्या करवाया, वहां भिजवाया उसके पास। और ये चंगेज खां जैसे जलालुद्दीन मगरबर्नी को दिखता है पाता है तो भाई उसकी हत्या करते हैं, क्योंकि वो बदला बदला लेना था। तो इतनी सी बात ये समझ में आई कि प्रत्यारोपण संधि और मंगोलों के आक्रमण से कैसे बचाना, और मंगोल कौन थे, राजधानी क्या थी, मतलब इनकी अभी वर्तमान में है, और मंगोल रहने वाले मूल निवासी कहाँ के थे, ये इतनी सी बात है। ठीक। अब दिल्ली को मंगोलों से बचाने का श्रेय इसे गया। इल्तुतमिश के द्वारा, भाई अब आगे जानिए, इसके द्वारा कई काम करवाए गए, इसीलिए तो इसे वास्तविक संस्थापक माना गया। गुलाम वंश का इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वही वही लिखना चाहिए था पहले वाले ही पेज पे। हालांकि आप जानिए इल्तुतमिश ने क्या करवाया, चांदी के सिक्के जारी करवाए। चांदी के क्या, जीतल, चांदी के जीतल, और तांबे के टका, जीतल और तांबे के टका सिक्के चलवाए। किसके द्वारा सिक्के चलवाए गए, इल्तुतमिश के द्वारा। हम आपको बताएं कि लगभग वो उसमें ग्राम की बात करें तो 171 ग्राम के आस 175 ग्राम ग्राम का था वो एक सिक्का, किसका, चांदी का, जिसका वजन 175 ग्राम हुआ था। तांबे का जीतल था भाई, जीतल था, तांबे का जीतल था, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। चांदी का टका, चांदी का टका था, ये जीतल था, कोई दिक्कत नहीं है, गलती तो हो ही जाती है, ठीक है ना, गलतियों को सुधारना है बस। ये क्या था, टका था, चांदी का टका, तांबे का जीतल नामक ये क्या करवाए थे, सिक्के चलवाए थे। इसकी जो जिसका जो वजन था वो 175 ग्राम का था, एक सिक्के का वजन, ठीक है ना, इतने ग्राम ग्राम का क्या चलता था, सिक्का इसने चलवाया। इसके द्वारा क्या चलवाए गए थे, इसी के द्वारा इसी के द्वारा क्या चलवाए गए थे, तुर्कान ए चहलगामी प्रथा की शुरुआत की गई, शुरुआत की गई। अब आपको इसी को एक नाम और दिया गया है, क्या, दल क्या, चालीसा। तुर्कान चहलगामी का मतलब हुआ कि इनमें इसे ही कहा गया दल चालीसा कहिए या तुर्कान चहलगामी कहिए। इसमें क्या था, 40 सरदारों का ये एक समूह होता था जो निर्णय लेते थे, समझ रहे हैं ना। इसके द्वारा 40 सरदारों का एक ग्रुप बनाया गया, एक संगठन बनाया गया, दल बनाया गया, जिनमें मतलब निर्णय लेना होता था। तो ये उन्हीं, जैसे आज के टाइम पे क्या मंत्रालय बने हैं ना, वैसे समझिए इसने एक मंत्रालय बनाया हुआ था। इसने क्या बनाया था, एक ग्रुप बनाया था, एक दल बनाया था 40 सरदारों का, जिनमें हर कोई, मतलब ऐसा नहीं था कि चाहे जैसे ही 40 सरदार थे, वो जो इसके यहाँ सरदार थे जो जानकार थे, योग्य सरदारों का एक ग्रुप था, समझ रहे ना, दल चालीसा इसी के द्वारा बनाया गया था। और साथ ही साथ क्या हुआ था, तुर्कान चहलगामी दल चालीसा की शुरुआत की, 40 सरदारों का एक समूह था, ठीक। इल्तुतमिश के द्वारा इकता प्रथा की शुरुआत की गई, कल भी आपको बताए थे, एक प्रथा थी जिसका नाम क्या था, इसी के द्वारा इकता प्रथा, इकता प्रथा की शुरुआत की गई। इकता प्रथा क्या थी,
हैं? एकता एक प्रथा थी ना। अब क्या है एकता? युद्ध में जीती हुई भूमि। हाँ, युद्ध में जीता हुआ जो भूमि होता था वो, उसे क्या कहते थे? एकता। तो ये अपने सरदारों को देता था। मतलब ये जो अपने सेना थी उनमें उनको जैसे युद्ध में लूटे हुए धन आते थे वो भी दे देता था, लेकिन ये एकता की शुरुआत करता है। अर्थात इसके द्वारा क्या किया गया? एकता प्रथा की शुरुआत की गई। ठीक है ना? हम्म। वेतन के बदले में भूमि सौंपना। एकता का मतलब ही होता था वेतन के बदले क्या देना? भूमि सौंप देना। युद्ध में जीते हुए क्षेत्रों को दे देता था। लेकिन हमेशा के लिए नहीं देता था। वो भूमि देता था, उसमें फिर वो खेती करवाने के लिए। तो ये एकता की शुरुआत किया। और आपको हमने बताया दल चालीसा, 40 में क्या? अमीर सरदार थे, अमीर लोग थे जो सरकार बनाते थे, जो क्या करते थे? जो सुल्तान बनाने का काम करते थे। ठीक, उनका एक ग्रुप था। आगे चलेंगे, आगे जानेंगे। एकता प्रथा की शुरुआत इसने की। और क्या हुआ? 1229 में इसने क्या 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 किया? कुतुब मीनार का, जो कुतुब मीनार का मंजिल था ना, एक ही मंजिल तो बना था, बाकी मंजिलों को इसने पूरा करवाया। और 1236 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 1236 में ये मर जाता है। इतना इसने इसके द्वारा करवाया गया। इसने क्या करवाया? कुतुब मीनार को पूरा करवाया। कुतुब मीनार को पूरा करवाया। और इसके बाद इसकी क्या 1236 ईस्वी में क्या हो गई? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो गई। ये इतनी बात क्या है? किससे संबंधित है? इल्तुतमिश से। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आई होगी बात। इल्तुतमिश जब शासक बना तो यहां से हमने आपको बताया कि इल्तुतमिश की जाति क्या थी, किसका, वो इसका गुलाम था, ऐबक का दामाद भी था। इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता गुलाम वंश का, गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इसने राजधानी लाहौर से दिल्ली ले आया। ये पहला सुल्तान बना। अब ये सुल्तान की पदवी को धारण किया। और अंतिम सुल्तान भारत का कौन है? इब्राहिम लोधी। उसके बाद फिर बादशाह शुरू होते हैं। दूसरी बात, तराइन का तीसरा युद्ध हुआ अल्दौज के बीच। फिर कुआचा को इसने पंजाब वाले क्षेत्र से भगाया। फिर इसने मंगोलों के आक्रमण को भारत में होने से बचाया। हम आपको बताया ना, चंगेज खां का आक्रमण, मंगोल, मंगोल व्यक्ति है ना चंगेज खां, इसके जो आक्रमण को बचाया। मंगोल कहाँ? मंगोलिया एक देश है, जानते हैं ना। इसकी राजधानी क्या है? उलान बटोर है। अच्छा, एक जानिए, विश्व में सबसे कम जनसंख्या भी यहीं की शायद, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। विश्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या नहीं, जनसंख्या घनत्व वाला जो ये देश हो सकता है, आप चेक कर सकते हैं गूगल पे वगैरह पे। वास्तविक नाम इसका क्या था? तैमूजिन था। वास्तविक नाम इसका क्या था? तैमूजिन। ये आया क्यों भारत में? तो हमने आपको बताया, जलालुद्दीन मगरबर्नी ने इसके भाई की हत्या की थी। वो आकर के भारत में छिपा था, तो उसी का पीछा करते हुए चलाया था। हालांकि इल्तुतमिश ने, हमने आपको बताया, कि समझदारी का काम किया। इल्तुतमिश के द्वारा चांदी का टका और तांबे के क्या चलवाए गए? जीतल चलवाए गए। जो चांदी वाला सिक्का था 175 ग्राम का था। इसके द्वारा तुर्कान चहलगामी दल चालीसा की शुरुआत की गई है। दल चालीसा क्या है? हम आपको बताया कि ये कैसे लोग थे? 40 लोग थे, 40 सर्द। इसमें कुल सब मिला करके समझिए अमीर लोग रहते थे, अमीर संगठन। ठीक है ना? जो सुल्तान को सल्तनत पर शासन करने का क्या देते थे? सलाह देते थे, उसकी मदद करते थे, पैसा अपना लगाते थे। आज के टाइम पे भी क्या होते? अमीर लोग भी शासन सत्ता में मदद करते हैं। बात समझ रहे हैं ना? जैसे आज के शासन, आज के समय में भी शासन सत्ता का भी पे भी किसका? अमीरों का मतलब बोलबाला है। हमेशा था है, रहता है शुरू से ही। आप इतिहास देखिए, इतिहास वही चीजें बताता भी है। तो ऐसा 40 सरदारों का ये ग्रुप बनाया गया था। ठीक है ना? 40 सरदारों का ग्रुप बनाया गया था और जिसे तुर्कान चहलगामी कहा गया। उसके बाद एकता प्रथा की शुरुआत हुई। एकता क्या है? युद्ध में जीते हुए जो क्षेत्र होते थे, भूमि होते थे, उसी को देने की प्रथा है। इसने क्या घोड़े को दागने की प्रथा की शुरुआत की थी ना? घोड़े के, घोड़ों को दागने की प्रथा। दागने की प्रथा ये क्या थी भैया? घोड़ों को दागना। दागना मतलब गोली नहीं मार देना था। दागने का मतलब निशान, निशान लगाना था। समझ रहे हैं ना? वो गरम गरम लोहे को क्या करते थे? उसी के द्वारा उस पर एक निशान लगा देते थे, लोगो बना देते थे। समझ रहे? लोगो बनाना, निशान, दागने की प्रथा। इसने कुतुब मीनार को पूरा करवाया। इसके द्वारा कुतुब मीनार का कार्य जो है पूरा हुआ। एक बार शायद बिजली गिर गई थी, तो अभी बाद में वो एक राजा, एक सुल्तान आएगा, वो पूरा करवाएगा। ठीक ना?
तुगलक वंश में, तो उसके बारे में आप जानेंगे। बिजली गिरने का मतलब समझ रहे हैं ना, ये आकाशीय बिजली गिरने से ही वो मंजिल टूट जाता है तो फिर से। और 1236 में इसकी मृत्यु हो गई। किसके द्वारा ये सब काम किया गया? इल्तुतमिश के द्वारा। उम्मीद करते हैं अब आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। और इसके मरने के बाद गद्दी पर कौन बैठ जाता है? रुकनुद्दीन फिरोज, जो इसका क्या था? पूत था, लेकिन अयोग्य था। और ये इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम रजिया है। तो ये रजिया रजिया से को प्रेम करता था, मतलब रजिया रजिया का प्रेम का मतलब ये हुआ कि अपने पुत्र और पुत्री दोनों को प्रेम करता था, लेकिन रजिया को ज्यादा मानता था। ये चाहता था, इसकी इसकी दिली इच्छा थी कि मेरे मरने के बाद दिल्ली का जो सुल्तान बने, जो दिल्ली के गद्दी पर सिंहासन पर बैठे, तो मेरी पुत्री बैठे, रजिया बैठे। लेकिन ये हुआ कि पिताजी मरे, इधर क्या हुआ, रुकनुद्दीन फिरोज जो है क्या कर लिया, गद्दी पर बैठ गया। गद्दी पर बैठ गया तो फिर रजिया ने कुछ काम किया होगा, फिर उसे हटाया। हटाने के बाद फिर रजिया बैठी, तब उसे कहते हैं कि दिल्ली पर फिर किसका शासन चला? रजिया सुल्तान। नाम पड़ा रजिया सुल्तान। सुल्तान क्यों पड़ा? क्योंकि वो सुल्तान की पद को धारण की। वो पुरुषों के तरीके से कपड़े पहनती थी। उस कपड़े को क्या कहते थे वो आप जानोगे। काबा कहते थे, ठीक है ना, चोला कहते थे। तो वो सब क्या है उसके बारे में आप जानोगे, रजिया के बारे में जानोगे। गाना आया था, अल्लाह बचाए मेरी जान रजिया गुंडों में फंस गई। तो अब वो रजिया कैसे गुंडों में फंस जाएगी, क्या हुआ? वो ऐसा नहीं है, वो सब इतिहास में है। ऐसा नहीं था कि ऐसे ही गाना आ गया था। तो अब रजिया रजिया के बारे में पढ़ोगे, यही दल चालीसा ही उसकी मदद करते हैं क्या करने में, उसे सुल्तान बनाने में। और यही दल चालीसा उसके उसकी उसे क्या कहां पहुंचा देते हैं? यमराज के पास भी। समझ रहे हैं ना, दल चालीसा। गुंडे कोई और नहीं थे, यही दल चालीसा। समझ रहे हैं ना, तो वो मारी जाएगी रजिया। तो सारी कहानी आप जानोगे, पढ़ोगे। आज की क्लास इतना ही, मिलेंगे कल। धन्यवाद आप सबका।